से बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां पर बर्फीले तूफान ने भारी तबाही मचा दी थी। माणा गांव में बर्फीला तूफान आने से 55 मजदूर वहां पर फंस गए थे बर्फ में। इनमें से अब 47 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि 8 मजदूर अब भी दबे हुए हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 47 मजदूरों को अब सुरक्षित जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी आज चमोली भी जाएंगे। हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। मौसम विभाग की तरफ से बर्फबारी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और साथ ही साथ उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है और माणा में फंसे मजदूरों को लेकर ये बातचीत हुई और इसमें राहत और बचाव ऑपरेशन की जानकारी भी उन्होंने मुख्यमंत्री से ली। साथ ही साथ बारिश और बर्फबारी को लेकर भी बातचीत की गई और प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर राहत वाली खबर यह है कि 47 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 8 मजदूर अभी भी दबे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली जा रही है और प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। माणा में जो मजदूर फंसे हैं, उनके परिवार वालों ने जरूर राहत की सांस ली होगी, क्योंकि 47 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 मजदूर अभी भी दबे हुए हैं। और जैसे ही मौसम ठीक होता है वो भी पहुंचेंगे। सभी टीमें, हमारा सबका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आए। कुछ सड़क मार्ग से भी जो है रेस्क्यू टीमें पहुंच रही हैं और जोशीमठ में हम लोग एक अस्थायी कंट्रोल रूम भी स्थापित करेंगे। और चूंकि मजदूर भाई अलग अलग राज्यों के हैं, श्रमिक लोग, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ से जारी कर दिया गया है, जिसमें उनकी सभी जानकारियां होंगी। तो 47 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 8 मजदूर अभी भी दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सहित तमाम जो जिला प्रशासन की टीम है वो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती जो है वो आ रही है, लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए जो राहत बचाव दल है वो मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटा हुआ है। और हमारे सहयोगी किशोर रावत और राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले किशोर, आपके पास आऊंगी। बताया जा रहा है 47 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ऐसे में जरूर उनके परिजनों ने राहत की सांस ली होगी और उम्मीद है कि जो 8 मजदूर अभी दबे हुए हैं उनका भी जल्दी ही रेस्क्यू किया जाएगा। किशोर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? 47 जो मजदूर थे जो बर्फ में दबे थे, उनको बाहर, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और ये एक अच्छी खबर है कि 47 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और जो वहां पर जवान थे, चाहे वो आईटीबीपी है, असम राइफल है या फिर इंडियन आर्मी के जवान है, वहां पर उन्होंने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जैसे ही बर्फ गिरी थी तो उनको दिक्कतें जरूर हो रही थी, लेकिन ये उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, उनकी ट्रेनिंग इस टेरेन में इस तरीके से होती है कि चाहे कितनी भी बर्फ हो अपना काम नहीं रोकते। यही वजह है कि उन्होंने 47 मजदूरों को जिंदा बाहर निकाला है और उनको सुरक्षित जोशीमठ पहुंचाया है, उसमें हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। और लगातार जो 8 मजदूर अभी बचे हैं जिनकी तलाश जारी है, उनको भी जल्द इंडियन आर्मी और जो रेस्क्यू फोर्स वहां पे मौजूद है वो उनको निकाल लेंगे। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और उनके जो परिजन है वो इस बात के लिए आशंकित थे कि क्या होगा उनका, लेकिन ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो -8 डिग्री से -10 डिग्री के बीच में भी चलाया गया, जिस समय ऊपर से एवलांच आने का भी खतरा था, बर्फबारी भी हो रही थी, लेकिन उस दौरान भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं रोका गया और लगातार रात भर भी काम किया गया। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, सुबह जैसे ही मौसम साफ हुआ बहुत तेजी से काम किया गया और इन 47 मजदूरों को बाहर निकाला गया और 8 मजदूरों की अभी तलाश जारी है। राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के लिए। राजीव, कौन कौन सी टीमें जो हैं वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं और चूंकि चुनौतियां हैं, बर्फबारी है, एवलांच का खतरा है, इन सब के बीच किस तरीके से लगातार मजदूरों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है?
देखिए, सबसे बड़ी आपको बता दें कि जिस जगह यहाँ ऑपरेशन चल रहा है वहाँ तापमान जो है माइनस जो है 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम भी बहुत खराब है और बर्फ की अगर बात करें तो 8 फुट के करीब वहाँ बर्फ दबा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अपनी जान की परवाह न कर, चाहे सेना की बात करें, आईटीबीपी के जवान की बात करें, अगर आपने विजुअल देखा होगा और उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कई फुट बर्फ जमा हुआ है, पूरे बर्फीली आंधी चल रही है, उसके बावजूद अपनी जान की परवाह न कर जो फंसे हुए बीआरओ के मजदूर है उनको निकालने में लगे हुए। और सबसे बड़ी बात आज इस खबर है, ये सुबह सुबह 14 जो है जो मजदूर थे बॉर्डर रोड्स के उनको निकाल लिया गया सुरक्षित, जिसमें एक की हालत जो है अभी ठीक नहीं बताई जा रही है, उनको सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस तरह की लगातार इस तरह से कोशिश चल रही है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, असम राइफल्स के बाद एसडीआरएफ की टीम की बात करें, सबकी कोशिश ये कि जो भी 8 से 10 मजदूर जो फंसे हुए उनको जीवित जो है सुरक्षित बाहर निकाला जाए और अपनी जान की परवाह न कर हर काम जो वहाँ युद्ध स्तर पर कोशिश किया जा रहा है बचाव। और डीजी जो है बॉर्डर रोड्स के वो खुद आज उस घटना स्थल पर जा रहे हैं और जो घटना हो गई, हिमस्खलन हो गया, उसके बाद की जो कार्रवाई जितनी तत्परता दिखाई गई है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम किया जाए। और उसी का नतीजा है कि 8 से 10 लोग ही बचे हुए, जबकि अगर शुरुआती बात करें तो 50 से ज्यादा मजदूर जो है दब गए थे और जिनके बचने की संभावना न के बराबर थी, लेकिन उसके बावजूद युद्ध स्तर पर अपनी जान पर खेलकर हमारे सेना के जवानों ने जो है जो बॉर्डर रोड्स के वर्कर्स थे उनको बचा लिया गया और कुछ 8 से 10 लोग जो बचे हुए हैं उनको भी कोशिश की जा रही है कि सुरक्षित जो है पूरी तरह से बाहर निकाल लिया जाए। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, तस्वीरें जो लगातार सामने आई, हमने देखा किस तरीके से सेना ने ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और चंदन, जब भी कोई ऐसी खबर आती है सबसे पहले पूरे देश की निगाहें सेना पर ही होती हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम टीमें वहां पर पहुंची, बीआरओ की टीम वहां पर पहुंची और स्थानीय लोगों ने भी मदद की। बड़ी खबर ये कि 47 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 8 लोगों का अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, मौसम वहां पर बिगड़ता जा रहा है। -10 डिग्री जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया वहां पर तापमान पहुंचा है, लेकिन बावजूद इसके रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।